देखिए भाई, अब ज़्यादा मैच देख के क्या करूँगा मैडम, मेरे को इसे कौन देखने वाला है। पॉजिटिव है भाई। देखो, अभी यहाँ पर जो है, पहली बात मैं आपको साइज़ के बारे में बताता हूँ कि देखो, अभी इसमें भी आप जो बैंगल बनाते हैं या जो ओपनेबल ब्रेसलेट बनाते हैं, उसको अनामे बनाते हैं। जैसे आपको कोई बोलेगा दो तीन अनाम बना के दो, दो चार अनाम बना के दो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि 55 mm, 65 mm में बात नहीं करेगा। आपको बोलेगा कि मुझे दो चार अनाम बना के दो, दो दो अनाम बना के दो। बाद में मिलता हूँ क्लास में। नहीं, बाद में 10 मिनट दो, 10 मिनट। अब बैठो नीचे, चाय जाओ, कोई नाश्ता चाय लेके आओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, सबको मत लेके आओ, जाओ। तो किसी को नहीं लाओगे फिर, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे जो ब्रेसलेट है, मतलब जैसे कि यहाँ पे वो लोग अना में बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो हर कंपनी का चार्ट आपको मिलेगा, वो चार्ट देंगे। ऐसा नहीं कि आपको याद रखनी है कोई भी चीज़ें, जैसे मुझे भी कुछ याद नहीं है, दो चार अना में क्या होता है, दो दो अना में क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे और एक कैसा है, हर कंपनी का भी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे दो चार आना है 58 mm में, तो किसी कंपनी में जो है वो 57.5 हो सकता है, किसी कंपनी में 58.5 हो सकता है। हर कंपनी में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। तो आपको जो साइज आएगी, लगभग जो सैंपल बनाते हैं वो लगभग दो चार आना बनाते हैं, या दो दो आना में या दो चार आना में, ठीक है। एक तो राउंड शेप है, एक ओवल शेप है, ठीक है। अब ओवल शेप देखो, दो चार आना बनाना है तो 46.6 इंटू 58 लेना है मुझे। तो मैं क्या किया, यहाँ पर ओवल शेप ले लिया, जीरो इंटर। अभी कितना कितना लेना है मुझे, 46 इंटू 58। अब 58 डिवाइड बाई 2, 58 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसकी हाइट जो है लगभग 46.6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि बहुत साइड से है, तो आपने ओवल का शेप ले लिया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 2.8। अब इसका जो पैरामीटर होता है, इसको मूव कर दिया 0.3 या 0.5 कर दो। डिपेंड कर, ये बेसिक है मैडम, बेसिक है। ये हर जगह पे अलग अलग साइज होगी, अलग अलग होगा। आपको वहाँ पे जो साइज होती है, जो मैनुअल डिजाइन बना के देगा, आपको सब साइज वगैरह मेंशन कर देगा। अब जाके आप रख दोगे रिंग का साइज, जैसे रिंग का 1.5 रखते हैं, आप जाके 1.5 का ऑप्शन मार्क लगेंगे बनाने, तो हो जाएगा पोपट आपका। रिंग में हम लोग ऑप्शन मारते हैं 1.5 नीचे का शैंक का, तो इसमें कम से कम ऊपर जो है वो 2 mm के आसपास होना चाहिए। तो 2.2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है बैंगल कितना बड़ा है, कितना हैवी है, ठीक है, और कितना छोटा है। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको एक्सट्रूड कर दिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया 1.5, बहुत सेट 3 mm हो गया। अब यहाँ तो यहाँ पे सेक्शन अपने को ओवल करना है, या तो फिलहाल मैं इसी में बता दूँ आपको। पहले आप बेसिक समझ लो, यहाँ पे हिंज बनाना पड़ता है, ये मैं एक बार वापस से कल क्लियर करूँगा। एक बार मैं क्या करना चाहता हूँ पहले वो बता दे रहा हूँ। यहाँ 0.6 सॉरी, इसमें बैंगल में 0.8 लेंगे, 0.8, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.8, सेलेक्ट किया, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को बाल में बताया गया था, हल्का सा बाहर होना जरूरी है, बताया गया था ये बात। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बाहर ले लिया और यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद इसको बुलेट स्प्लिट कर दिया मैंने, क्लियर है। इसको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा अपने को,
बताया मैं ये सब चीज़ें आती है ना आप लोगों को ये बात? ठीक है, अब इसको वापस को सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, सिलेक्ट करेंगे इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसको मूव कर दिया, इसको हिंज बोलते हैं, हिंज। ठीक है, अब बाली में सेम चीज़ें होती हैं। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको 50% कट कर देंगे, बुलियन स्प्लिट कर दिया। ये क्लियर है? अब यहाँ पर क्या करना है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसको आप मूव कर देंगे 5 mm। यहाँ पर क्या किया आपने, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस कर दिया, इसको ले लिया 0.6। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके इसको स्वीप मार दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कटिंग प्लेन ले लेंगे, 0 इंटर, अब जैसा कि यहाँ पे 6 mm मैंने बोला है आप लोगों को, तो यहाँ पे आप इसको मूव कर लेंगे 6 mm, और थोड़ा सा इसको थोड़ा ज़्यादा बजे चल जाएगा, लेकिन 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, वापस से कटिंग प्लेन ले लिया, इसको नीचे मूव कर दिया मैंने 1 mm। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, अब बुलियन स्प्लिट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट डिलीट डिलीट। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया, इसको वापस सेलेक्ट करके इसको मूव कर दिया 5 mm, इसको सेलेक्ट किया, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। ये क्लियर आप लोगों को? यहाँ पे ओपनिंग मैंने उसमें किया था टॉप वाले जीबी में, अब यहाँ पे मैं जीबी ही बना रहा हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पर 6 में मैंने यहाँ तक ओपन कर दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे पुशर काम आता है, तो पुशर ऑलरेडी बनाया है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँ, चलेगा क्या? आपको बना के दिखाऊँ? हाँ, चलेगा ना? अब यहाँ पे पुशर थोड़ा इन्होंने लकवा मार दिया पुशर को, तो थोड़ा सा इसको सही। हाँ, तो ऐसा बता दो कि लकवा मार देगा। ये मेटल क्या है? ये देखो, मैंने 0.9 के डायमंड तो छोटा होता है, और 0.9 के डायमंड को भी मैंने मेटल रखने के लिए, प्राउंड रखने के लिए बोला है आपको 0.45 या 0.4, आपने रखा था 0.25। 0.25 मतलब कैम में आएगा ही नहीं, उसको प्रेस कैसे करोगे तुम? अरे भाई साहब, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कुछ होना चाहिए वेट वगैरह कि उसको प्रेस कर सको। ठीक है, पुशर हो गया। अब इसको सेलेक्ट किए, मूव कमांड लेके यहाँ मूव कर दिए। अब यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, इसमें जो है आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके इसको रोटेट कर दिया, ये इधर आ गया बराबर। इसको मैं मूव कर दिया, बीचों बीच ले लिया। अब यहाँ पुशर ये पार्ट ज़्यादा ब्रॉड है, थोड़ा सा इसको पतला कर दिया, समझे? अब इस वाले मेटल को वापस सेलेक्ट करके वापस मैंने मूव कर दिया यहाँ पर, इसको पकड़ा, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे बुलेट डिफरेंस करना है। सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पर ले गया, पुशर है, सेम ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको खाली समझने की बात, अगर आप लोगों ने पहला जी बॉक्स समझ गए तो इसमें आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कट मार दिया मैंने पुशर जाने के लिए। अब जैसा कि आपको जीबी बताया गया है काम कैसे करता है, फिर से वापस देख लो आप एक बार कि जीबी किस, अबे जीबी क्या इस तरीके से है, तो ये भी इसी शेप में रहेगा जीबी। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें भी जीबी इस तरीके से रहेगा।
एक खाली समझाने के लिए, ठीक है, बाकी इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जीबी पता ही है, अगर आप यहाँ से प्रेस करोगे तो लॉक कैसे होगा, समझ रहे हो ना? हाँ, जो मैंने बाकी लॉजिक बताया था इसमें, यहाँ पर लेके जाओगे, इसको प्रेस करोगे अंदर से, ये मान लो पट्टी है, आप इसको प्रेस करेंगे तो इसे दब जाएगा। क्लियर है बात? अब उसके अलावा जो है यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पे अपने को सेफ्टी लॉक ला के रख देना है। तो सेफ्टी लॉक भी मैं कॉपी कर लूँ, चलेगा कि बना के दिखाऊँ? हाँ, ये तो बना के कोई बोलेगा तो दिखाऊंगा भी नहीं, वो तो मैं खाली सोच रहा हूँ, खाली कोई बोले कि बना के दिखाओ। हाँ, नहीं मतलब अगर उसको डाउट है, मतलब समझ नहीं पाया अभी तक सेफ्टी लॉक बनाना। अब मैं यहाँ बना लिया, अब इसमें या तो कामचोर है या तो समझ रहा है कि सर इससे अभी मुझे क्या पड़ी है, सर बना के दिखाएंगे ना मेरे को क्या है, तो ये सोच रहा है। अब अपने पता है कि यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ पे रहेगा इस साइड में, सेफ्टी लॉक हो गया, ये बॉल लग गया यहाँ पर, ये लॉक हो गया, पुशर हो गया, ये ओपनिंग हो गया। अभी आपको कहाँ कहाँ डाउट लग रहा है? मैंने कुछ पूछ लो, नहीं मेरे को भी ऐसा लगेगा कि क्या, या तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं बड़ा खड़ूस टीचर हूँ शायद। हाँ, ऐसा फील हो क्यों आकाश, बराबर ना? हाँ, लॉक लॉक ऐसा डिसाइड नहीं है कि ये लेडीज़ का लॉक है, ये जेंट्स का लॉक है, लॉक लॉक होता है। अच्छा, नहीं कड़ा तो ये तो कैसा कि मैंने तो अभी नॉर्मल बनाया ना, अभी तो ऊपर डिजाइन, जब तक ऊपर डिजाइन कुछ नहीं बनेगी तब तक डिसाइड नहीं हो पाएगा। ये तो नॉर्मल खाली ये दोनों बैंगल में लॉक किधर होता है? कड़ा जो है ऐसे ही रहता है, बनेगा भाई। हाँ, और लड़कियों के थोड़े कुछ ज़्यादा ऐड हुए रहते हैं, लड़कों के क्या सिंपल सिंपल सीधा सिंपल बस। मैडम लड़कियों के, मैं अभी एक दिन गया था मेकअप की दुकान पे, मैं तो पागल हो गया कि भाई इतना भी कि जाने क्या क्या, और उनको सब पता भी है, कलर भी उनको पता है, ये कौन सा कलर, ये कौन सा कलर। लड़कों से इतना नहीं हो पाएगा। हाँ, अपने को भी कलर भी ढंग से नहीं पता है, अब रखनी पड़ रही है। हैं? जेंट्स था। अरे तो भाई, भाई मैं तो एकदम क्या बताऊं, और इतनी सामान और लड़कों की खाई जाके बस हम लोग कुछ कराते भी नहीं, अब देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, इतना समझ गए आप लोग? अभी देखो, ईमानदारी से बताओ तो लोगों को इसमें क्या क्या नहीं समझा है, जैसे कि मैं और एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल में करूँगा। अगर आपको डाउट रहेगा, लॉजिक दो सेम है उसी का है, खाली अपने को यहाँ पे ओपनिंग रखना पड़ा, ये ओपनिंग 6 mm रखना पड़ा, तो 6 mm मैंने ओपनिंग रख दिया यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा सेफ्टी लॉक आपको पता ही है कैसे काम करता है, यहाँ पे एक बीच में एक बॉल आएगा वो पता ही है, एक पुशर पता ही है, यहाँ पे हल्का सा 1 mm किया हुआ है, यहाँ पे सेफ्टी लॉक को जो है सोल्डर करेंगे, तो ये बात क्लियर ही है। अब ये ऊपर से पुशर कैसे काम करता है, कैसे प्रेस होता है, इसमें आपको कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लो, बाद में मन में मत दबा के रखो कि बाद में पूछ लेंगे या सब लोग क्या बोलेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं आपके बारे में सोचने के लिए। अपने को इतने करके देना जितना मैंने बताया आपको,
बाकी लॉक वगैरह जो प्रोडक्शन वाले हैं, जैसे भाई साहब हैं 10 साल से काम करें, ये बताएंगे, एक करके देंगे। ओ माय गॉड, मतलब तुम्हारा मुंह है तो कुछ बोल दोगे। हाँ तुम्हारे, लेकिन हम लोग सुन नहीं सकते ना फिर ऐसे, फिर हम लोग चार्ज लगा देंगे। आप एक बार बोलोगे उसका 1 रुपया, दूसरी बार बोले 2 रुपये, फिर बोलोगे नहीं तुम। ठीक है भाई, इतना कुछ डाउट है कुछ? हाँ एक बार थोड़ा करके आओ, ठीक है। फिर इसमें अब ये ब्रेसलेट लॉक हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें बाद में बनाओगे, तो बाकी चीज़ें फिर से जब बेस्ट किसके अना, तो अना खाली क्या है, अना जो है जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं लैंग्वेज है, ठीक है। कि जैसे कि 2 4 आना, 2 5 आना, 2 2 आना, ठीक है। प्रोडक्शन में इस तरीके से बोलेंगे। वो आना का साइज़ क्या है ये आप जाके चार्ट में चेक करोगे। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि सर 2 4 आना में बनाना है, तो 2 4 आना पहले मैं दिमाग चलेगा 2 4 आना में कितना होता है। अगर मेरा राउंड है तो ओवल है तो ओवल में देखूंगा, राउंड है तो राउंड में देखूंगा। तो राउंड का मतलब 58 तो मैं जाके आईडी ले लूँगा 58 का, और मैं बनाना चालू कर दूंगा। शिव साई वाला सेम वही। शिव साइज जानते हो? करण तुम जानते हो शिव साइज क्या होता है? आए नहीं थे क्या उस दिन? शिव साइज के बारे में किसी को नहीं पता है? तुमको नहीं पता है तो प्रोडक्शन में काम करते हो, शिव साइज नहीं पता? शिव साइज, शिव साइज मतलब जो डायमंड अपने आते हैं वो शिव साइज में आते हैं। जिसमें से क्या होता है 4 4.5 5 5.5 के बारे में बताया था मैंने, कि डायमंड जो आते हैं वो लोग, उनका जो लैंग्वेज होता है वो ऐसे बात करेंगे कि 4 4.5 के 20 डायमंड दे दो, 5 5.5 के 10 दे दो। के हिसाब से डायमंड न खरीदे जाते हैं न तो बनाए जाते हैं, ठीक है। डायमंड जो हम लोग खरीदते हैं, एक तो वेट के ऊपर खरीदते हैं, कितना वेट का है, कितना कैरेट है उसके हिसाब से। दूसरा होता है कि शिव साइज के हिसाब से खरीदते हैं। कि शिव साइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, चलनी भी बोलते हैं और शिवशाही भी बोलते हैं, और एक और कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो हर कंपनी में भी लैंग्वेज अलग अलग होती है। अब जैसे कहीं पे जो है पोस्ट को जो पीछे लगता है उसको बटरफ्लाई बोलते हैं, कहीं पे चाकी बोलते हैं। पोस्ट पोस्ट हाँ जो भी है बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना करके आओ। फिर अब आगे क्या है ये देखो, ये चीज़ें आपको अभी 2 4 दिन बाद पूछूंगा ना, आपको याद नहीं रहेगा। जो मैंने पीछे सिखाया हुआ है वो आपको याद नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। चीज़ें रिपीट करते चलो, नहीं लास्ट में फिर से तकलीफ होना चालू हो जाएगी। फिर से आपको कैसा, एक बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो हमेशा दिमाग में रहेंगी, ठीक। क्योंकि आप लोग भी नए हो, तो छोड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल बताओ कुछ नया, कल बंदे